कहानी की शुरुआत में हम महादेव का एक मंदिर देखते हैं जिस पर सरकारी ताला लगा हुआ है। मंदिर के बाहर बैठकर एक औरत कुछ अघोरी बाबाओं के साथ मिलकर पूजा कर रही है। यहीं पर हम एक आदमी को भी देखते हैं जो एक छोटे से बच्चे को मंदिर की कहानी सुनाता है। दरअसल भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने पृथ्वी से बुराइयों को खत्म करके ऋषि कश्यप को दान कर दिया था। फिर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी समंदर में फेंक दी जिससे कि कुछ दूर तक समंदर सूख गया और उस जमीन पर कई तरह की जड़ी बूटियां उगाई जिनमें मरे हुए इंसानों को भी जिंदा करने की क्षमता थी। और उसी जगह पर परशुराम जी ने महादेव का एक मंदिर भी बनवाया। माना जाता है कि इस मंदिर का शिवलिंग अपने आप ही प्रकट हुआ था। दूर दूर से लोग इस मंदिर में पूजा करने आते थे और लोगों का मानना था कि जब भी किसी की मौत होती है तो उसकी आत्मा अपनी अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए 10 दिन तक मंदिर के आसपास चक्कर लगाती है। इस दौरान मरे हुए आदमी का कोई भी रिश्तेदार मंदिर में पूजा करके उसकी आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश करवा सकता था, जिसके बाद मरा हुआ आदमी अपनी अंतिम इच्छा को पूरी कर लेता था। 50 साल पहले भी एक लड़के ने पूजा करवाई थी जिससे कि अपनी अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए उसके मरे हुए पिता की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई और आत्मा ने उस आदमी का कत्ल कर दिया जिसने उसे जहर दिया था। कत्ल हुआ था तो पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। पुजारी पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करते हैं कि कत्ल इस लड़के ने नहीं, इसके शरीर में मौजूद इसके पिता की आत्मा ने किया है। लेकिन पुलिस और कोर्ट इन बातों को कहाँ मानता है और दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसलिए जब तक केस की जांच पूरी नहीं हो जाती, कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक के लिए मंदिर को सील कर दिया जाता है। लेकिन लोग अब भी मंदिर में पूजा करने आते थे और दरवाजे के बाहर से ही पूजा करके चले जाते थे। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि महेंद्रगिरी पर अब भवानी नाम के एक खतरनाक गैंगस्टर का राज चलता है जिसके खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। वो हर रोज 2 पेट्रोल टैंकर्स की आड़ में अपना भी एक टैंकर महेंद्रगिरी से बाहर भेजता और मंगवाता था। लेकिन भवानी के उस टैंकर में क्या होता है यह कोई नहीं जानता। और एक दिन एक पुलिस वाला पेट्रोल पंप के मालिकों से मिलकर उन्हें भवानी के खिलाफ कंप्लेंट करने को कहता है ताकि वो टैंकर को पकड़ सके। डरते डरते वो लोग कंप्लेंट तो कर देते हैं और पुलिस वाला भी भवानी को अरेस्ट करने चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर में ही भवानी पूरी गैंग के साथ इनके पास आता है। उसने पुलिस वाले को मार मार कर अधमरा करके अपनी जीप पर बांधा हुआ था। यह नजारा देखकर ये तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं और भवानी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने लगते हैं। फिर इन तीनों के सामने ही भवानी का बेटा राघव उस पुलिस वाले की गर्दन उड़ा देता है। उसके बाद भवानी इन तीनों से कहता है कि अगर कोई मेरे दूसरे इलीगल धंधों को हाथ लगाए तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन कोई मेरे टैंकर को रोकने की कोशिश करेगा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो इन तीनों को भी मार देता है। दूसरी तरफ हम सतीश नाम के एक ठग और उसके 2 चेलों को देखते हैं। ये तीनों मिलकर दिन भर किसी न किसी को बेवकूफ बनाकर पैसे लूटते रहते हैं। और ऐसे ही एक दिन सतीश न्यूज देखता है कि पास में ही एक बस एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मरने वालों के परिवार को सरकार 10 लाख रुपए का चेक दे रही है। सतीश अपने चेलों के साथ हॉस्पिटल जाता है, एक लावारिस लाश को ढूंढता है, क्लेम करता है कि ये मेरा भाई है और अपने साथ वाली लेडी को उसकी वाइफ बताकर मंत्री के हाथ से 10 लाख रुपए का चेक ले लेता है। फिर शाम को लाश लेकर वो लोग सुनसान जगह पर जाते हैं और उसकी चिता जला देते हैं। फिर चिता के पास ही बैठकर तीनों शराब पीते हैं। तभी सतीश को चिता की तरफ से एक आवाज सुनाई देती है और सतीश घबरा कर उस आग की तरफ देखने लगता है। और सीन यहाँ से 1 महीने पहले शिफ्ट हो जाता है जब भवानी ने उस पुलिस वाले को मार दिया था। हम उसकी वाइफ को देखते हैं। वो मंदिर के बाहर अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए पूजा कर रही होती है और भगवान से कहती है कि भवानी को खत्म करने के लिए तुम्हें किसी को भेजना ही पड़ेगा। और इसी के साथ एंट्री होती है भीमा की। वो भी एक पुलिस वाला है और आज ही महेंद्रगिरी में उसकी पोस्टिंग हुई है। लेकिन भीमा पुलिस स्टेशन जाने के बजाय नंदी पर सवार होकर भवानी के घर आ जाता है। पहले उसके सभी आदमियों को मारकर अपने फाइट का डेमो देता है। फिर वो भवानी को भी धमकाता है और उसे सारे इलीगल धंधों को बंद करके सरेंडर करने के लिए 1 महीने का टाइम देता है। भवानी का बेटा राघव घर पर नहीं था तो भवानी भी चुपचाप उसे जाने देता है। इसके बाद भीमा को पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी पुलिस वाले छोटी छोटी बात पर भी रिश्वत लेते हैं, इसलिए कोई चोरी की भी कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन नहीं आता। जिसके बाद भीमा मार्केट जाता है और गांव वालों से कहते हैं कि अगर आप लोग चोरी की कंप्लेंट करने आएंगे तो हम आपके सामानों को भी ढूंढ कर देंगे।
और आपको पैसे भी देंगे। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी पुलिस स्टेशन में आता है। उसका पर्स चोरी हुआ था जिसमें 10,000 रुपए भी थे। भीमा उसकी कंप्लेंट लिखता है और एक हवलदार के अकाउंट से 10,500 रुपए उस बूढ़े आदमी को दिलवा देता है। बाकी के पुलिस वाले समझ जाते हैं कि भीमा ऐसे ही सभी चोरी हुए केसेस को सॉल्व करेगा और इस तरह से उनके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। तब भीमा उन्हें समझाता है कि सिर्फ जेब खाली होने के डर से तुम्हें फिक्र हो रही है कि तुम्हारा क्या होगा, वैसे ही जेब कटने की वजह से एक गरीब मजदूर की पूरी सैलरी चली जाती है। पुलिस वाले उसकी बात को अच्छे से समझ जाते हैं, सुधर जाते हैं और ठीक से काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही अच्छे काम कर करके भीमा पूरे महेंद्रगिरी में फेमस हो जाता है। हर कोई उसे पसंद करने लगता है। और एक दिन पुलिस स्टेशन में विद्या आती है जो कि एक टीचर है और उसे देखते ही भीमा को उससे प्यार हो जाता है। वो भीमा को बताती है कि गाँव का एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है, एसिड डालने की धमकी दे रहा है। उसके बाद भीमा उस लड़के को पकड़ता है तो पता चलता है कि वो लड़का एसिड नहीं, सोडे का बॉटल दिखाकर विद्या को डरा रहा था। भीमा उसे पुलिस स्टेशन लेकर आता है और विद्या के सामने ही उस लड़के को सजा देता है। इस पूरे इंसिडेंट के बीच बीच में भीमा विद्या को पटाने की कोशिश करता है। बहुत सारी कॉमेडी भी होती है और आखिर में विद्या को भी भीमा से प्यार हो ही जाता है। और भीमा को पता चलता है कि विद्या महेंद्रगिरी के सबसे बड़े आयुर्वेदिक गुरु रविंद्र वर्मा के पास अक्सर जाया करती थी। विद्या उनके पास आयुर्वेद की शिक्षा ले रही थी और रविंद्र वर्मा को वो अपने पिता की तरह मानती थी। यहाँ हम देखते हैं कि रविंद्र वर्मा के पास एक तरह की संजीवनी बूटी जैसा दुर्लभ पौधा है जिसके अंदर किसी मरे हुए आदमी को भी जिंदा करने की ताकत थी। खैर एक दिन भीमा भी विद्या को पिक करने के लिए रविंद्र वर्मा के घर जाता है। तब रविंद्र वर्मा उससे कहते हैं कि गांव का मंदिर 50 सालों से बंद पड़ा है, उसे खुलवाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कोई केस है जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है तो तुम उसे देख लेना। भीमा भी मदद करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद भीमा शिव मंदिर जाता है। उसे देखते ही एक अघोरी उसके पास आता है। वो भीमा के सर पर हाथ रखता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, तुम ही इस मंदिर का उद्धार करोगे। भीमा को कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर रात में भीमा चेक पोस्ट पर चेकिंग करने के लिए जाता है जहां से हर रात भवानी का एक टैंकर 2 पेट्रोल टैंकर्स के साथ पार करता था। लेकिन भीमा आज चेक पोस्ट पर ही था। भीमा को तीसरे टैंकर के बारे में पहले से ही पता था। थोड़ी देर में टैंकर्स वहां आ जाते हैं लेकिन भीमा देखता है कि आज तो सिर्फ 2 ही टैंकर्स हैं। थोड़ी देर बाद खबर आती है कि एक टैंकर का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और वो भवानी का ही टैंकर था। जिसके बाद भीमा पुलिस वालों के साथ वहां जाता है और टैंकर खोल कर देखता है तो उसमें छोटे छोटे बच्चे थे। मतलब भवानी उस टैंकर में बच्चों की स्मगलिंग करता था। इधर भवानी को भी पता चल जाता है कि उसके टैंकर का एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस वाले वहां पहुंच चुके हैं। तब वो अपने सबसे खतरनाक आदमी तांडवा को भेजता है भीमा को रोकने और उन बच्चों को वापस लाने के लिए। इधर भीमा उन बच्चों को जंगल के रास्ते से लेकर जा रहा होता है। तभी तांडवा के लोग वहां पहुंच जाते हैं और वो लोग भीमा पर अटैक कर देते हैं। काफी जबरदस्त फाइट के बाद भीमा बच्चों को वहां से भेज देता है लेकिन तांडवा के लोग मछली फंसाने वाले कांटे में जहर लगाकर भीमा के गले में फंसा देते हैं। जहर के असर से भीमा बेहोश हो जाता है और तांडवा के लोग उसे बांधकर समंदर में फेंक देते हैं। इसी के साथ कहानी भीमा के जुड़वा भाई रामा की तरफ शिफ्ट हो जाती है जो कि देखने में भीमा के जैसा ही था लेकिन स्वभाव में उससे बिल्कुल अलग था। वो एक गुरुकुल में रहता है और भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है लेकिन वो भीमा से बहुत नफरत करता है। क्यों, ये जानने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। भीमा और रामा दोनों मंदिर के महंत के बेटे हैं। एक तरफ रामा काफी आज्ञाकारी बेटा है तो दूसरी तरफ भीमा बहुत ही शरारती होता है। भीमा एक दिन जुआ खेल रहा होता है तभी हवलदार उसे देख लेता है। भीमा भाग जाता है लेकिन बाद में हवलदार रामा को पकड़ लेता है और उसे थाने लेकर चला जाता है। ऐसे ही भीमा जब भी कोई गलती करता था अक्सर उसकी सजा रामा को मिलती थी और इसीलिए रामा भीमा से नफरत करता था। खैर भीमा के पापा उसको लेकर थाने आते हैं और पुलिस वाले को बताते हैं कि जुआ खेलने वाला भीमा था और आपने रामा को अरेस्ट किया है। लेकिन तभी भीमा देखता है कि हवलदार ने रामा को मारा भी है और यह देखकर भीमा गुस्से में हवलदार को मारने के लिए गन उठा लेता है। यह देखकर भीमा के पापा कहते हैं कि आज के बाद तू मेरे लिए मर चुका है, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है रामा, और वो रामा को लेकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन थाने का इंस्पेक्टर यह सब कुछ देख रहा था। वो भीमा को अकेला नहीं छोड़ता और इस मोमेंट के बाद वही भीमा का ख्याल रखता है। लेकिन अपने भाई रामा से अलग होने के बाद
बाद भी भीमा का प्यार उसके लिए कम नहीं होता। इधर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एक दूसरे महंत की बेटी परी रामा से प्यार करती है, लेकिन परी के पापा रामा से उसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे। वो किसी और लड़के के साथ परी की एंगेजमेंट करवा देते हैं, लेकिन परी इस एंगेजमेंट से खुश नहीं होती। तो वो रामा से कहती है कि या तो तुम मुझे भगा ले चलो या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। वो अपने घर से गहने और कपड़े लेकर रामा के साथ भागने को तैयार थी, लेकिन रामा के अंदर फिर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो परी को उसके घर से भगा सके। पास में बैठा सतीश उन सब की बातें सुन रहा था। वही ठग जिसे हमने शुरू में देखा था वो इनके पास आता है और रामा से कहता है कि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त सतीश हूँ और तुम दोनों की शादी करवाने में अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बचपन में सतीश नाम का रामा का एक दोस्त भी था और इसलिए जल्द ही रामा और परी दोनों सतीश को अपने बचपन का दोस्त मान भी लेते हैं। सतीश उन दोनों की हेल्प करता है और उन्हें लेकर महेंद्रगिरी आ जाता है, लेकिन रास्ते में ही भवानी का एक आदमी रामा को देख लेता है। इधर सतीश उन्हें अपने घर पर छोड़कर शादी की तैयारी करने बाहर चला जाता है। तभी सतीश को उसके पार्टनर का कॉल आता है। रामा कॉल पिक करता है तो पार्टनर उसे सतीश समझकर कहता है कि पुलिस आपको ढूंढ रही है, आप अंडरग्राउंड हो जाइए। इस तरह से रामा को पता चल जाता है कि सतीश उसका कोई दोस्त नहीं बल्कि एक फ्रॉड है। तभी सतीश भी वहां आ जाता है और अब सतीश रामा को अपनी सच्चाई बताता है और एक बार फिर से हम फ्लैशबैक में 9 दिन पहले से भीमा की कहानी देखते हैं। दरअसल तांडवा के आदमियों ने भीमा को मारकर समंदर में फेंक दिया था, लेकिन कुछ मछुआरे उसे देख लेते हैं और उन लोगों ने भीमा को बचा लिया था। जिसके बाद से भीमा फैसला करता है कि वो भवानी और उसके सभी आदमियों को खत्म कर देगा। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और फिर भवानी का बेटा रुद्रा महेंद्रगिरी में वापस आ जाता है। वो पुलिस स्टेशन जाकर भीमा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा भीमा ही उसे मारकर बेहोश कर देता है और समंदर के किनारे एक बोट के नीचे छुपा देता है। विद्या भी उसके साथ ही होती है। तभी वहां से एक आदमी जा रहा होता है। उसके पास वही संजीवनी वाला पौधा होता है जिसे हमने रविंद्र वर्मा के पास देखा था। वो आदमी भीमा को बताता है कि गुरुजी ने यह पौधा लेकर मुझे अपने घर बुलाया है। भीमा उसे जाने देता है, लेकिन विद्या को शक हो जाता है क्योंकि रविंद्र वर्मा सूरज ढलने के बाद ना तो किसी से मिलता था और ना ही किसी पौधे को हाथ लगाता था। उसका कहना था कि सूरज ढलने के बाद पौधों को काटने से पाप लगता है। विद्या उस आदमी का पीछा करती है। वो आदमी पीछे के रास्ते से मंदिर के अंदर जाता है और मंदिर के अंदर का नजारा देखकर विद्या शॉक्ड हो जाती है। दरअसल मंदिर के अंदर रविंद्र वर्मा कुछ विदेशी डॉक्टर्स के साथ उसी पौधे पर रिसर्च कर रहा होता है। वो सब लोग संजीवनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सके, और ऐसा करके रविंद्र वर्मा लोगों के लिए भगवान बनना चाहता है। भवानी भी रविंद्र वर्मा के साथ मिला हुआ है। वो अनाथ बच्चों का किडनैप करके टैंकर से उन्हें लेकर यहाँ आता था। फिर रविंद्र वर्मा उन डॉक्टर्स के साथ मिलकर संजीवनी उन बच्चों पर टेस्ट करता है, लेकिन उन बच्चों की मौत हो जाती है। विद्या भीमा को कॉल करके सब कुछ बता देती है और उसे मंदिर में बुलाती है। जैसे ही भीमा मंदिर के अंदर आता है, वो देखता है कि रविंद्र वर्मा ने विद्या को पकड़ लिया है और उसके सर पर जहर लगा हुआ एक एरो रखा है। वो भीमा से कहता है कि अगर तुम विद्या और इन बच्चों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा ताकि मेरा राज सुरक्षित रहे। भीमा उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद भवानी के आदमी भीमा को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। वो अधमरा हो जाता है। इधर रविंद्र वर्मा उसकी आंखों के सामने ही विद्या के सर में वो एरो घुसा देता है, जिससे कि विद्या की मौत हो जाती है। फिर वो लोग भीमा को भी मार डालते हैं, लेकिन मरने से पहले भीमा रविंद्र वर्मा से कहता है कि तूने अपना वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए मैं तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। इसके बाद भवानी के आदमी इन दोनों की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जाते हैं। तब उन्हें एक्सीडेंट वाली बस मिल जाती है और वो लोग लाश को बस के अंदर ही डाल देते हैं। अब आपको याद होगा कि सतीश ने बस एक्सीडेंट में मिली हुई एक लावारिश लाश को अपना बताया था। वो लाश भीमा की ही थी और रात में सतीश जब भीमा की चिता जला रहा था तब उसके सामने भीमा की आत्मा प्रकट हुई थी। उसने सतीश को अपने बारे में सब कुछ बताकर रामा को महेंद्रगिरी लेकर आने के लिए कहा था ताकि वो भवानी और रविंद्र से अपना बदला लेकर बच्चों को बचा सके। लेकिन उसके लिए रामा को मंदिर के अंदर जाकर अपने गले की रुद्राक्ष माला को तोड़कर भीमा को बुलाना होगा।
लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रामा भीमा से सख्त नफरत करता था। इधर सतीश रामा को उसके भाई भीमा के बारे में बता ही रहा था कि तभी भवानी का बेटा रुद्रा अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है और इन तीनों को उठाकर मंदिर में रविंद्र के पास लेकर आ जाता है। यहाँ पर भवानी के गुंडे रामा और परी की जमकर पिटाई करते हैं, लेकिन रामा किसी से फाइट भी नहीं कर पाता। रामा की हालत देखकर रविंद्र को भी यकीन हो जाता है कि ये भीमा नहीं है। तब वो रामा के सामने ही उन बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगता है और बच्चे दर्द से तड़पने लगते हैं, लेकिन यह सब देखकर भी रामा कुछ नहीं कर पाता। वो बस बेबस होकर बैठा ही होता है। अब परी उसके पास आती है और उसे समझाती है कि इन बच्चों को बचाने के लिए तुम्हें अपने भाई को दिल से भाई बुलाना ही होगा। जिसके बाद रामा जिंदगी में पहली बार भीमा को अपना भाई कहकर बुलाता है और अपने गले की रुद्राक्ष माला को तोड़ देता है और फिर भीमा की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे रामा के शरीर में अपार शक्तियां आ जाती हैं और वो सभी लोगों को मारकर आगे बढ़ता है। वो जैसे ही रविंद्र को मारने के लिए जाता है, रविंद्र अपनी सिद्धि और काला जादू से अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेता है ताकि कोई आत्मा उसे नुकसान न पहुंचा सके। और इधर बाकी गुंडों के साथ फाइट करते हुए मंदिर के अंदर ही रामा को परशुराम जी की वही कुल्हाड़ी मिल जाती है जिससे उन्होंने पूरी पृथ्वी पर से बुराइयों का सर्वनाश किया था। और इसी के साथ रामा के पीछे हम परशुराम जी की परछाई को भी देखते हैं। मतलब अब भी पृथ्वी से बुराइयों का सर्वनाश करने के लिए परशुराम जी उस मंदिर में ही मौजूद थे। उस कुल्हाड़ी के सामने रविंद्र का काला जादू बेअसर हो जाता है और आखिर में रामा रविंद्र को भी उसी तरह से जहर वाली सुई चुभाकर मार देता है जैसा कि उसने विद्या को मारा था। बदला पूरा होने के बाद भीमा की आत्मा को शांति मिल जाती है और भीमा वहां से चला जाता है और इसी के साथ यह फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म आपको कैसी लगी और आपके लिए फिल्म का बेस्ट मोमेंट कौन सा था, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।